नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना मिश्रा, लेक्चरर इंग्लिश, डाइट आजमगढ़। टुडे आवर टॉपिक इज लेटर राइटिंग। आज हमारा विषय है लेटर राइटिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम कई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे जो लोग हमारे पास होते हैं उनसे हम डिस्कशंस करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। इसके अलावा हम अपने से दूर लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप एट्सेट्रा, एप्लीकेशंस, लेटर्स एट्सेट्रा। तो आज हम जानेंगे कि लेटर क्या होता है और उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। हाउ टू राइट अ लेटर। When we talk about letters, we can say that letter writing refers to conveying news and information in writing to those who are away from us. Everyone may be required to write letters sometimes or the other. अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट अ गुड लेटर। व्हाट आर द टिप्स फॉर राइटिंग गुड लेटर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेल रिटन। मेक श्योर दैट दे आर वेल रिटन। यूज योर बेस्ट एंड क्लियरेस्ट हैंड राइटिंग। पत्र लिखते समय हमें ऐसी हैंड राइटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए, सुंदर और साफ लिखावट में हमें पत्र लिखना चाहिए, जिससे हर कोई उसे आसानी से पढ़ सके। फिर हमारा नेक्स्ट है करेक्ट एड्रेस एंड डिटेल्स। Your contact details are clearly written down at the top of the letter. Correct address is essential both of the writer and recipient. Next, use direct language. Think about what do you want to say. Don't forget to mention important points. मीन्स आप इसमें कर सकते हैं कि जो भी आपको मुख्य बातें लिखनी हैं उसको आप एक किसी पेज पर लिख लीजिए, जिससे पत्र लिखते समय आपका सीक्वेंस भी गलत ना होने पाए और कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस नहीं होने पाए। नेक्स्ट है राइट स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड लैंग्वेज। Use the right style of writing and language according to the subject matter. Lay out letter using paragraphs. We should divide our letters in 2 or 3 paragraphs according to the subject matter of the letter. When we talk about the types of letters, we can say that there are 2 main types of letters. First, informal letter and second, formal letter. When we talk about informal letter, we can say that these letters are written to parents, family members, and friends etc. मीन्स इनफॉर्मल लेटर हम अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं। इनकी भाषा सरल होती है। नेक्स्ट, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू द प्रिंसिपल्स, एन ऑफिसर और डेजिग्नेटेड पर्सन। ये पत्र औपचारिक होते हैं और इसमें हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं।
फिर है हाउ टू राइट अ लेटर और फॉर्म ऑफ लेटर. In all kinds of forms, there are some common points. सभी प्रकार के पत्र लेखन में कुछ बिंदु समान होते हैं. मीन्स ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम सभी प्रकार के पत्रों में प्रयोग करते हैं, चाहे वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक हो, मीन्स फॉर्मल हो या इनफॉर्मल लेटर हो. कुछ ऐसे बेसिक और कॉमन पॉइंट्स होते हैं. जैसे हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट है एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रेसिपिएंट. नेक्स्ट डेट. थर्ड पॉइंट है ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन. 4 ओपनिंग. 5th बॉडी ऑफ द लेटर. 6 कंक्लूजन ऑफ द लेटर. नेक्स्ट एंड 7th सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग. आपका 8th पॉइंट है सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द राइटर. एंड लास्ट एंड 9th पॉइंट इज एड्रेस ऑन द एनवेलप और पोस्ट कार्ड. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स वन बाय वन. ये पॉइंट्स का क्या अर्थ होता है, ये पॉइंट्स हमें लेटर में कहाँ यूज करने हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं एड्रेस और डेट पर. तो योर एड्रेस मीन्स द राइटर्स और सेंडर्स एड्रेस. दिस एड्रेस should be written in the top right or left hand corner of the letter. We can also add mobile number and mail address. Address of the person you are writing to should be written on the left. आपका पता और जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता बाएं साइड ऊपर कोने में होना चाहिए. उसके बाद डेट शुड बी रिटन बिलो द लास्ट लाइन ऑफ द रेसिपिएंट्स एड्रेस. Abbreviated forms of writing dates are not allowed. तारीख लिखने से हमें ये पता चलता है कि यह लेटर, यह पत्र किस तारीख को लिखा गया. अब हम बात करते हैं ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस. दिस इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉर्नर ऑफ पेज. द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग or salutation will depend upon the relations in which you stand to the person to whom you are writing a letter. As we see on the screen that for family members we use my dear mother, my dear father, dear uncle, etc. For friends, dear Hari or the name of your friend, etc. To business people, dear sir, respected ma'am. So these are the greetings and salutations that we use. And opening. The opening sentences of the letter should have a reference to the subject of the letter. For example, it was shocking to hear, or I feel immense pleasure in. इसमें हम पत्र की विषय वस्तु के हिसाब से पत्र की शुरुआत करते हैं. फिर बॉडी ऑफ द लेटर और द लेटर इटसेल्फ वी कैन से. इट इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर. अ फ्यू हिंट्स दैट अप्लाई टू ऑल लेटर्स आर गिवन. फर्स्ट, डिवाइड योर लेटर इनटू पैराग्राफ्स एंड मेक चेंजेस according to the subject matter. Next, use simple and short sentences. पत्र लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए. हमारे जो वाक्य हैं वो बहुत बड़े बड़े न हों और सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से हम पैराग्राफ में अपने लेटर को डिवाइड कर लें. राइट नीटली and mind your punctuation.
and put it in commas and semicolons and full stops etc. in their proper places. We should take care of punctuation marks. Next, you can introduce yourself in first paragraph. You can introduce yourself if you think that the receiver, the recipient doesn't know you. Next and last, body paragraphs are used to give suggestions, advice or solutions etc. Next, conclusion of the letter. The concluding sentence may be in the form of conveying love and respect to the members of family. It leaves a friendly impression. Our next common or basic point is subscription or leave taking. The letter must not end abruptly. There has to be polite leave taking depending on the degree of relationship. The leave taking phrase must be written at the bottom of the letter on the left hand side of the page. As we see on the screen, leave taking or subscriptions are yours sincerely, yours faithfully, your sincere friend etc. ट्रेडिशनल तौर पर हम सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग फ्रेजेस को राइट साइड के नीचे लिखते थे, लेकिन अब लीव टेकिंग फ्रेज को हम लेफ्ट साइड के नीचे, जब हमारा पत्र समाप्त हो चुका होता है तब हम उसको लेफ्ट साइड के नीचे लिखते हैं. नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द राइटर. इट कम्स बिलो द सब्सक्रिप्शन. Subscription, as we see on the screen, as we write yours sincerely, our leave taking phrase, उसके नीचे हम signature of the writer means जो लेटर का राइटर है, जो लिख रहा है, उसका सिग्नेचर, और उसके नीचे फुल नेम ऑफ द राइटर, जो पत्र लिखता है उसका फुल नेम होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा the address on the envelope or postcard. Address of the sender and recipient should be written on the envelope and postage stamp should be used accordingly. हमें लिफाफे के ऊपर, पोस्ट कार्ड के ऊपर सेंडर और रेसिपिएंट का एड्रेस करेक्टली लिखना चाहिए और लिखने के बाद उसे एक बार चेक भी कर लेना चाहिए. अब हम आते हैं, हमने जैसे इन सारे पॉइंट्स को अलग अलग पढ़ा, हमें कौन पॉइंट कहाँ लिखना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए. तो आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ द लेटर. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर बाएं साइड सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे आपको लिखना है रेसिपिएंट्स एड्रेस, उसके नीचे मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस, फिर आपको डेट लिखनी है. डेट मीन्स जिस तारीख में आप वो लेटर लिख रहे हैं. फिर आपका सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग होगा, ओपनिंग है, इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, कि आपकी विषय वस्तु क्या है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर लेटर. फिर कंक्लूजन ऑफ द लेटर को कंक्लूड करते हुए लास्ट में आप लिखते हैं सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग. जैसा भी आपने देखा, यहाँ आप लिख रहे हैं लीव टेकिंग फ्रेज, फिर आप लिखते हैं सिग्नेचर ऑफ द राइटर और फुल नेम ऑफ द राइटर. इस तरह से इस फॉर्मेट पर हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट होता है. अगर हम इससे संबंधित कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि कराना चाहते हैं तो हम करा सकते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. हम अपने क्लास में बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें. एक ग्रुप को किसी भी समस्या के ऊपर, कोई सोशल प्रॉब्लम हो, कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, उसके ऊपर हम उन्हें लेटर लिखने को कह सकते हैं. और दूसरा जो ग्रुप होगा वो इसकी रिप्लाई में, मीन्स इस समस्या का सल्यूशन, व्हाट शुड बी द सल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम,
वो इस पर लेटर लिखेंगे। द लेटर शुड बी रेड एंड रिटन इन द क्लास। जब ये हम एक्टिविटी करा लें तो बच्चों ने जो लेटर्स लिखे हैं उनको हम क्लास में पढ़ के सुना दें। ये काम बच्चे भी कर सकते हैं, टीचर भी कर सकते हैं, और क्लास में ब्लैक बोर्ड पर उन्हें लिख दें। इफ़ नीडेड रेक्टिफाई देम। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। बच्चों, हम आपको एक असाइनमेंट देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप एक किसी विषय पर एक पत्र लिखें, और जो आपके विद्यालय का, आपके स्कूल का, क्लास का जो भी ग्रुप बना हुआ है और सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आप उस ग्रुप में अपने उस पत्र को शेयर करें। थैंक यू।